जीत पुराने वाली बात थोड़ी होती। अच्छा बट आई एम प्रो, आई एम प्रो इट। शेफाली जरीवाला की मौत से अब पूरे तरीके से पर्दा उठता हुआ जा रहा है। सबसे पहले ये कहा गया था कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से शेफाली जरीवाला की मौत हुई है, लेकिन अब कुछ और चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, जिससे पता लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। शेफाली जरीवाला, जिनकी 42 साल की उम्र थी और इतनी कम उम्र में एकदम से अचानक उनको अटैक आना और इस दुनिया को छोड़कर चले जाना कई सवालों को खड़ा कर देता है। कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कई सारे रीज़न सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ये हार्ट अटैक बताया गया, फिर कार्डियक अरेस्ट बताया गया, उसके बाद लो बीपी बताया गया। लेकिन लो बीपी जो बताया जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से, उसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, जो शेफाली जरीवाला है, उनके माता पिता ने और उनके पति ने ये कहा था कि जब शेफाली जरीवाला कुछ बीमार थी तो उन्होंने ये कहा था कि सत्यनारायण की कथा हम रखवाते हैं और इस सत्यनारायण की कथा रखवाने से मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। उसके बाद जो है वो एक दिन पहले व्रत रखती हैं और व्रत रखने के साथ साथ में आपको पता है कि सभी लोग भूखे रहते हैं। इसी तरीके से जरीवाला पूरे दिन भूखी रही। जब उन्होंने व्रत तोड़ा तो उनके पति ने ये बताया, जब उनसे पूछताछ की गई, कि उन्होंने एक दिन पहले का बासी खाना खाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद जो है वो बेहोश हो गई और मैं तुरंत जो है हॉस्पिटल लेकर गया और हॉस्पिटल वालों ने ये कह दिया कि अब इनमें कुछ भी नहीं है, ये पूरे तरीके से डेड हैं। लेकिन इस पूरे बीच के दौरान में क्या हुआ था, ये समझने वाली बात है। देखिए, अब जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि शेफाली जरीवाला कुछ डोज लिया करती थी एंटी एजिंग की, फेस जो है बॉडी ब्राइटनेस की, इस तरह की डोज लिया करती थी। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई दवाइयाँ खाते हैं तो उससे पहले हम कोई ना कोई चीज़ खाते हैं दवाइयाँ लेने से पहले, क्योंकि दवाइयाँ जो डोज होती है वो 500 mg, 400 mg, मतलब कितने 700 mg, हर तरीके की उसमें पावर होती है। अब उसको खाली पेट खा लेना, जिस दिन उसने व्रत रखा, और मतलब उसके बाद में उसकी तबीयत बिगड़ती है। अब ये देखने वाली बात ये है कि एक दिन भी क्या वो छोड़ नहीं सकती थी कि मैं दवाइयाँ एंटी एजिंग की ना लूँ, बॉडी ब्राइटनेस की ना लूँ। लेकिन अब बात ये आती है कि ये सही में पूरे तरीके से मामला सही आ रहा है या बिल्कुल ये बातें सिर्फ कहानी के रूप में। लेकिन इसकी एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें शेफाली जरीवाला ने ये कहा है कि हाँ, मैंने बोटॉक्स किया है और मैं इसमें प्रो हूँ। इस बात को खुद जो है एक्सेप्ट किया है शेफाली जरीवाला ने। आप पहले वो वीडियो देखिए। जो ये सब करते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, फेस सर्जरीज, आपने क्या क्या करा है? जीत पुराने वाली बात थोड़ी होती। अच्छा, बट आई एम प्रो, अच्छा, आई एम प्रो इट। हाँ, एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड, हाँ, यू वांट टू लुक गुड, हाँ। इफ यू हैव द ऑप्शन। जरीवाला की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे, हालांकि इसमें साफ साफ नहीं बोला गया है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने सब कुछ कह दिया है कि इस इंडस्ट्री के अंदर हर कोई इस तरह के बोटॉक्स कराता है और सुंदर कौन नहीं दिखना चाहता। इस बॉलीवुड के अंदर हर कोई है और जब ऑप्शन मिल रहा है तो हम इसका यूज़ क्यों ना करें। अब ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर शेफाली जरीवाला कहती है कि आई एम ए प्रो, यानी कि उन्होंने भी इस तरह के इंजेक्शन लिए हैं, बोटॉक्स के हों, बॉडी की जो पॉलिशिंग हो उसको लेकर हो, या फिर एंटी एजिंग। मतलब 42 की एज हो चुकी थी, वो पहले से इतनी सुंदर थी, उसके बावजूद भी उसको आखिर ऐसा क्या करना था। अब बॉलीवुड के अंदर इतनी बड़ी पहचान नहीं थी, इतनी बड़ी उनको कोई फिल्में नहीं मिल रही थी, इतने बड़े उनको कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से ये इस तरीके का जो एक इस तरीके से हैबिचुअल जो हो जाती है, आदत पड़ जाती है कि भाई ये चीज़ लेनी ही लेनी है, मुझे अच्छा दिखना है। अच्छी तो वो पहले से ही थी, सुंदर वो पहले से ही थी, लेकिन इस वक्त जो ये बॉलीवुड के अंदर ट्रेंड चल रहा है ना बोटॉक्स का, और भी जो इस तरीके के पतले होने के लिए जॉम्बी जैसे कि चीज़ें जो हैं ली जा रही हैं डोज, तो ये अब सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि जो शेफाली जरीवाला के जो पति हैं प्राग त्यागी, क्या उन्होंने उस दिन रोका नहीं जिस दिन उन्होंने व्रत रखा था कि मैं तुमने व्रत रखा हुआ है, आज इस चीज़ को रहने दो, उसके बावजूद भी दवाइयाँ ले ली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये चीज़ों को जो है रोकना चाहिए था उनके पति को भी, लेकिन नहीं रोका गया और इसी वजह से आज शेफाली जरीवाला इस दुनिया में नहीं है।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि बॉलीवुड के अंदर किस राह पर चल पड़े हैं, किस ऐसी राह उन्होंने पकड़ ली है कि जहां पर अच्छा दिखने के लिए लोग कुछ भी करने गुजरने के लिए तैयार हैं। इसका एग्जाम्पल आप हाल ही में करण जौहर को देख सकते हैं, राम कपूर को देख सकते हैं। बॉलीवुड के अंदर तमाम कई सारे सितारे हैं जो इस तरीके के बकवास चीज़ों को ले रहे हैं और उसके बाद वो अच्छा दिखना चाहते हैं। अब जो चीज़ नेचुरल बनाई गई है उस नेचुरल चीज़ को छोड़कर इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें डोज ली जाती हैं, इंजेक्शंस ली जाते हैं और कुछ ऐसी डाइट ली जाती है जिसके पीछे डॉक्टर कोई सलाह ही नहीं देते। तो ये जो जरीवाला की जो मौत हुई है वो इसी वजह से हुई है कि उन्होंने उस दिन इस तरीके की डोज ली। और आपको ये भी बता दें कि जब पुलिस ने 2 बार उस घर के अंदर जो शेफाली जरीवाला उनके घर में 2 बार जांच की थी, वहाँ पर सर्च किया था, तो वहाँ पर 2 डब्बे यानी कि 2 बॉक्स मिले थे जिसके अंदर एंटी एजिंग की दवाइयाँ थी, जिसमें बॉडी ब्राइटनेस की दवाइयाँ थी और भी तमाम कई सारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारे खुलासे होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उससे पता लगेगा कि अब होने क्या वाला है। यानी कि ये पूरे तरीके से साफ हो चुका है कि ऐसी चीज़ें ली गई थी जो अपनी बॉडी की ब्यूटिफिकेशन के लिए और उसके बाद जो है शेफाली जरीवाला की मौत हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है आता हुआ दिख रहा है। अब जैसा कि सबसे पहले कहा गया कि भाई ये एक हार्ट अटैक था, उसके बाद बात आई कि एक ये जो है एक कार्डियक अरेस्ट है। लेकिन अब जब पूरे दिन भूखे रही व्रत की वजह से, उसके बाद जो है जब खाना या फिर कुछ पीना जो है बॉडी के अंदर नहीं गया, उसकी वजह से जो है उन्होंने फिर दवाइयाँ भी ले ली। दवाइयों की वजह से क्या हुआ कि उनका जो बीपी है वो लो हो गया। और लो होने का मतलब 2 तरीके से होता है। जैसे कार्डियक अरेस्ट है तो कार्डियक अरेस्ट मतलब कहीं से या तो ब्लॉकेज हो जाए, हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हैं, कहीं से ब्लॉक हो जाती हैं तो एकदम से अटैक पड़ता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ ऐसा हुआ है, ये ऐसा लगता है कि कोई करंट को जो है छोड़ा था, जो एक करंट जो है दिल के अंदर जाता है, हमारे हार्ट के अंदर जा रहा है, उसको एकदम से रोक दिया गया हो, करंट बहना बंद हो गया और उसके बाद जो है वहाँ पर सप्लाई बंद हुई ब्लड व्लड की। तो उसके बाद जो है बीपी लो हुआ और लो होते ही शेफाली जरीवाला एकदम से बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद में जब इस बात के बारे में घर वालों को पता लगा तो वो तुरंत शेफाली जरीवाला को लेकर हॉस्पिटल भागे थे। और हॉस्पिटल भागने के बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया शेफाली जरीवाला को तो उन्होंने देखा कि सांसें नहीं चल रही हैं, कोई भी उनकी पल्स वगैरह नहीं चल रही है, तो उन्होंने वहाँ पर डेड जो है उनको डिक्लेयर कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों ने वहाँ पर जाकर पूछा भी रिसेप्शन पर ये कह दिया गया था कि शेफाली जरीवाला को जब यहाँ पर लाया गया था तो उस वक्त से पहले ही वो जो है पूरे तरीके से मर चुकी थी, यानी कि बहुत देरी हो चुकी है। और आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं और एक इतनी कम उम्र के अंदर चले जाना ये कई सारी चीज़ों को तो हैरान कर ही देता है, लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा कर देता है और आपको एक शिक्षा देते हुए एक मैसेज जाता है कि भाई इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं और ये आर्टिफिशियल कितने दुखदाई हो सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। तो एक अच्छा दिखने के लिए इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना ये गलत है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अपने आप में ये बोटॉक्स और जिस तरह की जॉम्बी के और भी तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं बॉलीवुड के अंदर जो इसका आदी हो चुके हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा यूज़ करते हैं तो आने वाले वक्त में आपका भी यही हाल हो सकता है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कई सारी चीज़ें और कई सारी खबरें अभी भी बाकी हैं। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी हम आपको जो है फैक्ट के रूप में, तथ्य के रूप में रखते रहेंगे। तो मिलते हैं कई और खबरों के साथ में अगली वीडियो में।